क्रिकेट के बाद क्या आध्यात्मिक पारी खेलने के लिए तैयार हैं विराट? किस संत के कहने पर चल रहे हैं विराट और अनुष्का? शादी के बाद कैसे बदले क्रिकेट के बादशाह विराट कोहली? हल्के गुलाबी वस्त्र पहने बॉलीवुड की अदाकारा अनुष्का शर्मा, साथ में क्रिकेट के बादशाह विराट कोहली, दोनों हाल ही में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और इसका कारण बना है इन दोनों का सनातनी लुक। हाल ही में विराट और अनुष्का अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और इससे पहले वो प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम और कैंची धाम भी गए और इससे पहले भी वे कई हिंदू मंदिरों का दौरा कर चुके हैं। क्या है इस आध्यात्मिक खिंचाव का राज? क्या टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद अब विराट आध्यात्मिक पारी खेलने वाले हैं और शादी के बाद कैसे बदली उनकी जिंदगी? आज हम इस पर खुलकर बात करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा सनातनी चैनल द कर्मा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की आध्यात्मिक यात्राओं ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। 25 मई को जब आईपीएल 2025 के प्लेऑफ से ठीक पहले विराट और अनुष्का अयोध्या के पवित्र राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इसके तुरंत बाद वे हनुमानगढ़ी मंदिर गए, वहां जाकर भी भगवान का आशीर्वाद लिया। यहाँ विराट और अनुष्का ने महंत संजय दास जी महाराज से भी मुलाकात की और उनका भी आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास जी महाराज ने विराट और अनुष्का का स्वागत किया और मंदिर में दर्शन करवाए। जब वे हनुमानगढ़ी पहुंचे तो लोगों के हुजूम ने उन्हें घेर लिया। भारी भीड़ का सामना करते हुए मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। दोनों ही आध्यात्म में लीन दिखे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं था जब ये जोड़ा किसी मंदिर में दर्शन के लिए एक साथ पहुंचा। इससे पहले 13 मई को विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और अगले ही दिन वो अनुष्का के साथ कृष्ण नगरी वृंदावन पहुंचे। वहां विराट संत प्रेमानंद जी महाराज के श्री राधा केलू कुंज आश्रम में आशीर्वाद लेने पहुंचे। खास बात यह थी कि इस मुलाकात में प्रेमानंद जी महाराज ने उनसे आध्यात्मिक चर्चा की। प्रेमानंद जी महाराज विराट से पूछते नजर आए कि क्या वो अपने संन्यास लेने वाले फैसले से खुश हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अनुष्का को प्रेमानंद जी महाराज की बातें सुनकर भावुक होते और आंसू बहाते देखा गया। अनुष्का हो या फिर विराट, दोनों ही अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं। दोनों का ही अपने अपने फील्ड में खूब नाम भी है। इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वे अपने धर्म और भगवान का सम्मान करते हैं। इससे हम सभी को सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, विराट और अनुष्का इससे पहले भी 10 जनवरी को प्रेमानंद जी महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे थे और इस बार उनके साथ उनके बच्चे भी थे। इसके अलावा 2023 में वो उत्तराखंड के नीम करौली के कैंची धाम आश्रम भी गए और उसी साल उन्होंने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी दर्शन किए। यानी पिछले कुछ सालों में विराट और अनुष्का ने कम से कम 4 प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों अयोध्या के राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कैंची धाम और प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम का दौरा किया है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या विराट और अनुष्का को किसी संत ने इन आध्यात्मिक यात्राओं के लिए प्रेरित किया? क्या वे उनकी भगवान के प्रति आस्था है? दोस्तों, ये सवाल हमारे क्या हर उस व्यक्ति के मन में उठ रहे होंगे जो इन दोनों की फैन लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज के साथ उनकी बार बार की मुलाकातें और गहरी चर्चाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वो उनके प्रवचनों और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से प्रभावित हैं। क्या पता प्रेमानंद जी महाराज ने विराट और अनुष्का को आध्यात्म के रास्ते पर चलने की सलाह दी हो। दोस्तों, हम इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो जरूर सच है कि इन आध्यात्मिक यात्राओं के पीछे कोई ना कोई संत तो जरूर है जो विराट और अनुष्का का मार्गदर्शन कर रहा है। ये भी संभव है कि विराट और अनुष्का का आध्यात्म की ओर झुकाव उनकी निजी खोज और जीवन के अनुभवों का परिणाम हो। खासकर विराट ने अपने करियर में कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं और ऐसे में आध्यात्मिकता उनके लिए शांति और दिशा का मार्ग दिखाती हो, जिसके कारण वो इस रास्ते पर आए। आपको बता दें कि 12 मई यानी कुछ दिन पहले विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिसने उनके फैंस को चौंका दिया। 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन, 30 शतक और 31 अर्धशतकों के साथ उन्होंने क्रिकेट के इस रूप से विराम लिया। लेकिन संन्यास के अगले ही दिन वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने जाना और फिर अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करना इस बात का संकेत देता है कि वो जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। क्या अब विराट आध्यात्म की पारी खेलने वाले हैं? ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो अभी भी आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 मैचों में 548 रन और 7 अर्धशतक इस बात का सबूत हैं।
लेकिन उनकी बार बार मंदिरों की यात्राओं और संतों के साथ मुलाकातें बताती हैं कि वो क्रिकेट के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी गंभीरता से ले रहे हैं। शायद ये उनके लिए संतुलन का एक तरीका है। जब वो मैदान में चौके छक्के लगाते नजर आते हैं, क्या पता इसके पीछे उनकी मंदिर यात्राएं हों। दोस्तों, आपको बताते चलें कि विराट और अनुष्का की शादी 2017 में हुई थी और इसके बाद से ही वो आध्यात्म की ओर ज्यादा झुके। शादी से पहले विराट का फोकस मुख्य रूप से क्रिकेट पर था, लेकिन अनुष्का के साथ उनके जीवन में एक नया आयाम जुड़ा। अनुष्का खुद भी आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखती हैं। शादी के बाद, खासकर 2020 में उनकी बेटी वामिका के जन्म के बाद, विराट और अनुष्का ने कई बार मंदिरों और आश्रमों का दौरा किया। 2022 में कैंची धाम और 2023 में वे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा पर भी गए। 2025 में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम और अयोध्या के दौरे इस बात के गवाह हैं। इन यात्राओं में उनके बच्चे भी साथ गए। वो खुद तो आध्यात्म के रास्ते पर चल ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी मंदिरों में लेकर जाते हैं ताकि उनके बच्चे भी सनातन धर्म की राह पर चलें। तो दोस्तों, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की आध्यात्मिक यात्राओं से हर एक व्यक्ति को सलाह लेनी चाहिए कि आप चाहे कितने भी बड़े सुपरस्टार हों, शांति और सुकून की तलाश में आध्यात्म का रास्ता हर किसी को अपनी ओर खींच ही लेता है। और यही हो रहा है अनुष्का और विराट के साथ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट अब क्रिकेट के बाद पूरी तरह आध्यात्म की राह पर चल पड़ेंगे या फिर उनके जीवन का ये एक हिस्सा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।